ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमला में उनकी मौत हो गई है। अब इस घटना से भाई इंडिया से रिलेट करके देखने पे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। आपको दो तस्वीरें और वीडियो हम दिखाते हैं। उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। آتیش اینقدر نامطلب بشه توی تاریخ رو پولتون حساب میکنی ولی تا به جنبی دیگه پولی تو حساب نیست. مردم بستادن رو به رود اون باتون رو میکنن تو گلوت. خیابونا مال ماست توی زمین نمیمونه خونمون میگیم انسان میده عاشق داد احمد حالی انسان میده عاشق. इन दोनों में दोनों महिलाएं हैं। एक ईरान की महिलाएं हैं और दूसरा हमारे इंडिया की जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाएं रो रही हैं और ईरान की महिलाएं जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। इंडिया के महिलाओं का रोने के पीछे का रीज़न ये है कि इनके एक मुसलमान भाई मारे गए हैं जो ईरान के लोगों के लिए तानाशाह थे, ईरान के लोगों के लिए सांप थे, क्योंकि ईरानियों और ईरान के लोगों ने इनको हटाने का प्रोटेस्ट किया था। तमाम ऐसी चीज़ें थी क्योंकि खामेनी ने ईरान के लोगों पे इतना अत्याचार किया था धर्म तंत्र के आड़ में कि अब उन सारी चीज़ों का घड़ा भर चुका था, जिसके कारण ईरान की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, अपनी बुर्खा हटा के फेंक रही थी, धर्म को नकार रही थी। लेकिन इंडिया में बैठे मुसलमानों को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही लग रहा था कुछ दिन पहले जब ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था। और आज जब खामेनी मारे गए तो इंडिया के मुसलमान कुछ लखनऊ में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकायदा रो रहे हैं, बैठ के मातम मना रहे हैं, कपार पीट पीट के रो रहे हैं भैया। मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इन लोगों में जो इंडिया के मुसलमान रो रहे हैं, इनको इंडिया और ईरान के रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो इंडिया को ईरान से फ़ायदा था, चाहे ईरान ने कभी पाकिस्तान को लेकर इंडिया का सपोर्ट किया था, तो इन सारी चीज़ों से इनका कोई वास्ता नहीं है। इनका बस एक ही वास्ता है, वो धर्म का अंधापन है, जो ये है कि ईरानी नेता खामेनी जो मुसलमान थे और ये भी मुसलमान है, तो बस इसी रिश्ता के कारण ये इंडिया में बैठ के रो रहे हैं और अपनी दुख जाहिर कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कुछ लोग जो इंडिया के कुछ नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो लोग ज्ञान देते नज़र आ रहे हैं कि भाई ईरान इंडिया के लिए अच्छा था, ईरान से इंडिया को फ़ायदा था, इसलिए इंडिया के लिए ये दुखद विषय है। और वो लोग भी दुख प्रकट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खामेनी का अंत एक युग का अंत है। मतलब अपना अपना, जैसे संजय सिंह ने भी एक पोस्ट किया है, तेजस्वी यादव भी ने एक पोस्ट किया है। लेकिन भाई इन नेताओं का हम आपको दोहरा चेहरा दिखाते हैं। ये जितने अपोजिशन के लीडर हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं लोकतंत्र का, ठीक। और जब इंडिया में लोकतंत्र की बारी आएगी तो ये खुल के सपोर्ट करेंगे और भी कहीं लोकतंत्र की हत्या होगी तो ये खुल के सपोर्ट करेंगे। लेकिन भैया ईरान में लोकतंत्र ध्वस्त पड़ा है, जहाँ ईरान के लोग वहाँ के राजा से खुश नहीं थे, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ ईरान की महिलाएं जब बुर्खा हटा के एक एक्सरसाइज करके वीडियो डाला था तो उन पे केस हो गया था, कुछ को फांसी की सज़ा सुनाया था यही खामेनी ने। तो वहाँ ईरान के लोकतंत्र का हत्या कई वर्षों से हो रहा है और होते आ रहा था। लेकिन जब खामेनी मारा जाता है तो यहाँ जो इंडिया के कुछ पॉलिटिशियन हैं, जो लोकतंत्र के सपोर्टर हैं, वही यहाँ खामेनी का सपोर्ट करने और उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। मतलब ये दोहरा चेहरा है और ये इसलिए है क्योंकि इन लोगों को वोट से मतलब है, इन लोगों को मानवता से मतलब नहीं है। वोट से मतलब है इंडिया के मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इंडिया के मुसलमान बेवजह अगर नॉनसेंस वाली चीज़ों पे रो रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो उन दुख में इनको वोट खींचना है, आकर्षण बनाना है कि हम भाई तुम्हारा सपोर्ट में हैं, तुम मेरे साथ आ जाना। बस यही चीज़ें हैं। और रही बात इंडिया के लॉस की, तो कुछ लोग ये चीज़ें कह रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए ईरान अच्छा था तो इसलिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जब सत्ता पलट हुआ
वहाँ पे तालिबान का शासन आया, उससे पहले तो इंडिया अफ़गानिस्तान का दोस्त था। सत्ता पलट हो गया, तालिबानी आ गए, तालिबानी सत्ता में आए, वो भी इंडिया के दोस्त बने। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान की नज़र में भी इंडिया अच्छा कर रहा था और इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान फ़ायदेमंद था, अफ़गानिस्तान के लिए इंडिया फ़ायदेमंद था। तो चीज़ें वैसे ही बनी रहीं। वैसे ही ईरान के अगर किसी लीडर के मौत के कारण ईरान और इंडिया का रिश्ता पूरा तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाएगा। नया लीडर आएगा, फिर चीज़ें वैसे बनेंगी, तो वो सेटलमेंट हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यहाँ आप एक धर्म के पावर को समझिए। मतलब तमाम ऐसे जो देश धर्म के आड़ में, अभी पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि ईरान के नेता मारे गए, इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, और भी 1-2 देश हैं मिडिल एशियाई कंट्री, मुस्लिम देश है, उन देशों में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और प्रोटेस्ट का एक ही मतलब है कि भाई मेरे धर्म का एक इंसान था जो धार्मिक कट्टरवादी था, वो मारा गया। ये होता है धर्म का अंधापन, धर्म का एक पावर जो मानवता को शर्मसार करने का ताकत रखता है अगर आदमी धर्म में डूब जाए। ये था ईरान की कहानी। मिलेंगे किसी दूसरे पॉइंट पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद,